दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो बरसात में हमेशा अपने उफान पर रहती है और दूसरी ओर एक ऐसी नदी जो हर साल पानी की कमी से जूझती है। अगर इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या इससे सूखे की समस्या खत्म हो सकती है या फिर इसकी कीमत जंगलों, जंगली जानवरों और हजारों लोगों को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। हिंदी में इसको केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस परियोजना के कारण ही बीते दिनों मध्य प्रदेश में कई दिनों तक चिता आंदोलन चला। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दोस्तों ये आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये परियोजना क्या है। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में एक इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका, और ये इलाका सालों से सूखे की मार झेल रहा है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर है। मतलब बरसात होगी तो खेती होगा, बरसात नहीं होगी तो खेती नहीं होगा। और यहाँ पीने के पानी की भी बहुत समस्या है। तो सरकार ने एक उपाय सोचा कि केन नदी का जो अतिरिक्त वाटर है, मतलब जो सरप्लस वाटर है, तो केन नदी उफान पे रहती बरसात में, तो वहाँ अतिरिक्त जल बहता है, तो केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी पे ट्रांसफर कर दिया जाए और इन दोनों नदियों को जोड़ा जाए। दोस्तों ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। और सरकार का मानना है कि इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने से इसके बीच में जो भी इलाका आएगा उन इलाकों में पानी की कमी जो है उसको पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों जब हम NWDA की वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें एक रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि ये जो परियोजना है वो 8 वर्षों तक चलेगी और 8 वर्षों में पूरी होगी। और ये परियोजना जो है वो 2 चरणों में पूरी की जाएगी। तो दोस्तों पहले चरण में क्या क्या होगा, तो केन नदी पर एक 77 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा और इस बांध का नाम दौधन बांध होगा। केन नदी पर एक बांध पहले से है, गंगऊ बांध। इस गंगऊ बांध से 2.5 किलोमीटर ऊपर ये दौधन बांध बनाने की योजना है। और दोस्तों इस बांध की कैपेसिटी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी, 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें कुल आ सकेगा। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि 1 मिलियन क्यूबिक मीटर में कितना पानी होता है। तो आप मान लीजिए कि 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा कोई एरिया है, तो उस एरिया में कितना पानी आएगा आप एज्यूम कीजिए। और जितना पानी आएगा उस एरिया में उसको हम लोग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कहेंगे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बांध की क्षमता कितनी है। तो इस बांध की क्षमता 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर की है। तो इतना पानी इसमें आ सकेगा। दोस्तों इस बांध से 2 पावर हाउस भी जुड़े होंगे, मतलब यहाँ पे बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। दोस्तों ये जो कुल परियोजना की लंबाई है ना, वो 221 किलोमीटर है और यहाँ पे 2 किलोमीटर तक एक सुरंग भी होगी। दोस्तों अब हम जानते हैं वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में कि ये जो बांध बनाया जा रहा है और ये जो पूरी परियोजना बनाई जा रही है तो इसका कितना पानी कौन यूज करेगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो है 2350 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यूज करेगा और उत्तर प्रदेश जो है वो 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यूज करेगा। दोस्तों इस बांध का 436 मिलियन क्यूबिक मीटर जल सलेहा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में यूज होगा। अब ये क्या है, तो इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि आपके गाँव में एक तालाब है और आपका गांव जो है तालाब के किनारे है और पहाड़ी पर है। तो तालाब से पहाड़ी के ऊपर वाले गांव में पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इस बुंदेलखंड वाले इलाके में है और इसके लिए सलेहा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की योजना मतलब बनाई गई है, स्कीम बनाया गया है। और इस स्कीम के तहत 436 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस परियोजना से यूज होगा। और दोस्तों केन नदी से 1377 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, वहां का जो सरप्लस वाटर हम कह रहे थे, वो सरप्लस वाटर 1377 मिलियन क्यूबिक मीटर वहां से स्थानांतरित होगा, मतलब इधर ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों ये परियोजना जो है वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही बनाई जा रही है, जैसे खेती करने के लिए, पानी पेयजल पूरा करने के लिए। तो दोस्तों सिंचाई में इस परियोजना का 1,93,899 हेक्टेयर जमीन को इस परियोजना से सींचा जाएगा। जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इस रास्ते में जो भी इलाका आएगा उस इलाका को सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी और ये कम से कम 1,93,899 हेक्टेयर एरिया है। और इस परियोजना में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए यूज होगा और इन सब के बाद जो 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बच जाएगा, ये पानी जो है
बेतवा नदी में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से पहला चरण जो है पूरा होता है और इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से डिस्कस कर लिया। अब दूसरा चरण क्या है? दूसरे चरण में भी एक आध डैम बनाए जाएंगे, जैसे लोअर और डैम, फिर कोठा बैराज और बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ये बनाया जाएगा। इसके बारे में उतना ज्यादा वहां पे विस्तार से नहीं दिया गया था, लेकिन ये जो है मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी बेसिन है वहां पे पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। तो ये दूसरा चरण है परियोजना। तो ये जो पूरा इलाका है परियोजना से रिलेटेड, वहां पानी की कमी को इस परियोजना से सुलझाया जा सकता है, मतलब पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, पानी की कमी फिर नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से ये परियोजना जो थी इसके बारे में हमने पूरा विस्तार से जाना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।